ऑप्टिमस प्राइम के बाद कौन होगा वो नेक्स्ट प्राइम और कौन प्राइम के टाइटल को डिजर्व करता है, इन सभी ऑटोबॉट में से कौन होगा वर्दी मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं और इस वीडियो में मैंने जो भी बताया ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा कहीं भी ऑफिशियली क्लियर नहीं किया गया है। मैंने एक एपिसोड को एकदम ध्यान से देखा और उसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही मैंने इस वीडियो में कुछ भी बताया है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक कर दो, 1000 लाइक में कंप्लीट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिमस के बाद कौन बनेगा वो नेक्स्ट प्राइम। उसके पहले प्राइम वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर प्राइम्स होते क्या है और नॉर्मल ऑटोबॉट प्राइम कैसे बनते हैं। देखो सारे यूनिवर्स में ये प्राइम बनने का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग है, बहुत ज्यादा अलग नहीं पर थोड़ा थोड़ा समय मेरे को चेंजेस लगा। मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम वाले यूनिवर्स को ले रहा हूं, मैं उसका प्रोसेस बता रहा हूं इस वीडियो में। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अंदर कोई भी ऐसी प्राइम नहीं बन जाता, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज को देखा जाता है, तब जाके एक नॉर्मल ऑटोबॉट जाके प्राइम बनता है। जैसे कि सच्चा है कि नहीं, वो ईमानदार है कि नहीं, वो सेक्रीफाइस अपना करने के लिए रेडी रहता है कि नहीं, उसको टीम को लीड करना आता है कि नहीं, और वो हमेशा परफेक्ट डिसीजन ले पाता है कि नहीं। सारी क्वालिटीज को देखते हैं उसके बाद कोई नॉर्मल ऑटोबॉट जाके प्राइम बनता है। इतनी सारी क्वालिटीज देखने के बाद किसी नॉर्मल ऑटोबॉट को हाई काउंसिल के द्वारा प्राइम के लिए नॉमिनेट करा जाता है। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अंदर हमें ये प्रोसेस ओरायन पैक के थ्रू दिखाया गया था। जैसे कि ऑप्टिमस प्राइम पहले ओरायन पैक था जो कि एक सिंपल सा नॉर्मल ऑटोबॉट था, बम्बल बी बल्कहेड इन जैसा नॉर्मल ऑटोबॉट था सिर्फ, पर उसकी सच्चाई ईमानदारी सब कुछ देख के हाई काउंसिल ने उसको प्राइम के लिए नॉमिनेट करा। और ऐसा नहीं कि जिसको हाई काउंसिल सिलेक्ट करते वो प्राइम बनी जाता है, नहीं, उसके बाद जो सिलेक्टेड प्राइम्स रहते हैं उनमें से मैट्रिक्स अपने आप चुनता है कि कौन उस प्राइम के टाइटल को डिजर्व करता है और कौन वर्दी है प्राइम के लिए। और उन सारे प्राइम्स में एक ऐसा वर्दी प्राइम होता है जिसको मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिलता है। प्राइम हमेशा एक से ज्यादा हो सकता है, पर जिसका हार्ट सबसे ज्यादा प्योर होगा मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप उसको ही चुनेगा उसका वर्दी। पर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप वो किसी एक को ही मिलता है जो उन सबका लीडर होता है। अभी तक सिर्फ 2 ही लोग को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिला है। फर्स्ट प्राइमा जो कि फर्स्ट प्राइम था जिसके पास ये स्टार सेबर था, इस प्राइम के बाद मैट्रिक्स था। बाकी इन 13 प्राइम में से किसी के पास ही मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप कभी आया ही नहीं है। प्राइमा इन 13 प्राइम का लीडर था और इसके ऑर्डर पे ही सारे 13 प्राइम चलते थे। देखो प्राइम का एक स्टेज होता है, जैसे कोई प्राइम है तो उसकी सारे ऑटोबॉट रिस्पेक्ट करते हैं और वो जो भी ऑर्डर देता है उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। पर उस प्राइम के जैसे बहुत सारे प्राइम्स होते हैं, उन प्राइम्स के बीच में एक ऐसा प्राइम होता है जिसके पास ये मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप होता है जो कि उनका सुपीरियर है। सारे प्राइम उसके ऑर्डर पे चलते हैं, मतलब ये उनका भी हेड है, इसलिए ये मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आप लोगों को बता दिया, एक तो सबसे पहले प्राइमा बना था और सेकंड डायरेक्ट ऑप्टिमस बना था। ऑप्टिमस के पास ये मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप था, इसीलिए ये ऑप्टिमस इतना ज्यादा खास है। वो हमें ट्रांसफॉर्मर्स की हर सीरीज और मूवी हर जगह देखने को मिलता है। तो अब आप लोगों को ये तो पता चल गया हो कि आखिर कोई प्राइम कैसे बनता है और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप किसको चुनता है और कौन मैट्रिक्स का होल्डर बनता है। पर इन सारे ऑटोबॉट में कौन कौन ऐसा ऑटोबॉट है जो प्राइम बनने के लायक है, मैं एक एक करके सारे ऑटोबॉट्स के ऊपर बात करूंगा। और मैंने सिर्फ उन्हीं ऑटोबॉट को सिलेक्ट किया जिनको अच्छे सीरीज में दिखाया है, जिनका नेचर, जिनके सब कुछ के बारे में हमें पता है। क्लिफ जंपर को मैं ऐड नहीं कर रहा और ऐसे किसी भी ऑटोबॉट को ऐड नहीं कर रहा। स्टार्ट आरसी से करते हैं। अगर आरसी के ऊपर बात करें तो आरसी की सिर्फ 1 या 2 क्वालिटीज होगी जो कि प्राइम बनने के लायक है, बाकी उसकी कोई भी क्वालिटीज नहीं है जिससे मैं इसको बोलूं कि वो प्राइम बनने के लायक है। आरसी अपने इमोशन और गुस्से को बैलेंस नहीं कर पाती कि उसको कब क्या करना चाहिए। अगर आरसी पार्टनर को कुछ होता है तो अपने मिशन को छोड़ के पहले अपने अपोनेंट से बदला लेना चाहती है और ये क्वालिटीज प्राइम में नहीं होना चाहिए। प्राइम बनने के बाद उनको सिर्फ अपना या फिर अपने दोस्तों का नहीं सोचना होता, उनको सबका सोचना होता है, तभी वो एक प्राइम बनता है। और ये प्राइम का एक बहुत ही मेन चीज है जो कि आरसी के अंदर नहीं है। उसके बाद अगर रैचिट की बात करें तो वो तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। फाइटिंग स्किल तो चलो मान लिया रैचिट की नहीं है, पर जब ऑप्टिमस चला गया तो हमने देखा कि वो तुरंत हार मान गया था। बम्बल बी और जब रैप उसके पास आए थे कि हम फिर से जाएंगे मेगाट्रॉन को रोकेंगे, तो उस टाइम तो रैचिट तुरंत हार मान गया था। और प्राइम्स के अंदर ये तो क्वालिटीज होती नहीं है, वो कभी हार मानते ही नहीं है, वो अपने आखिरी दम तक लड़ते हैं। और प्राइम बनने के बाद ऐसा नहीं होता, प्राइम बनने के बाद उसको एक अच्छा सा प्लान बनाना है, अपनी टीम रेडी करना है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। पर रैचिट ने पूरा होप ही खो दिया था, वो शांति से एक जगह बैठ गया, उसको ना टीम बनाना ना कुछ करना है। अगर बात करें बल्कहेड की तो इसके पास सारी क्वालिटी है, ये बेस्ट है, पावर है, सभी का सोचता है, सिर्फ अपने टीममेट का ही नहीं बाकी और भी इंसानों का सोचता है। ये बल्कहेड जितना बाहर से सख्त और स्ट्रॉन्ग दिखता है पर अंदर से वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड ऑटोबॉट है। उसको हमने कभी भी ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में किसी दूसरे बॉट से लड़ते हुए नहीं देखा है। हील जैक हो जो कि उसका बचपन का दोस्त, या बम्बल बी या कोई भी ऑटोबॉट हो गया, वो सिर्फ डिसेप्टिकॉन से ही लड़ता है। और ऊपर से हमने ये चीज देखा कि ये अपने टीममेट या फिर किसी के लिए भी अपना सेक्रीफाइस देने के लिए कभी नहीं हटता। ये अपने जान पे खेलता है और अपना सेक्रीफाइस देने के लिए हमेशा रेडी रहता है। एक प्राइम के अंदर कभी भी डर नहीं होना चाहिए और बल्कहेड के अंदर डर तो नहीं था। रैचिट के अंदर कितना डर था, पर अगर फिर भी बोलूं तो बल्कहेड प्राइम के लायक नहीं है। 1-2 ऐसी क्वालिटीज है जो कि बल्कहेड के अंदर होता तो शायद वो प्राइम बन सकता था। जैसे कि एक प्राइम बनने के बाद उसको अपने गुस्से में कंट्रोल करना आना चाहिए, वो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा ना करे। कभी कभी बल्कहेड कर देता है, अपने टीममेट पे नहीं पर किसी और पे तो कर ही देता है ना। और सबसे मेन वो डिसीजन मेकिंग बहुत बेकार है। बल्कहेड को डिसीजन बनाना नहीं आता, प्लान उसको बनाना अच्छे से नहीं आता। प्राइम के पास सारी क्वालिटीज होना चाहिए, उसकी डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए, कब किस सिनेरियो में उसको वहां से कैसे निकलना है, और ये बल्कहेड के पास नहीं था, वो अपने माइंड का ज्यादा यूज नहीं कर पाता था। अगर बात करें बम्बल बी की तो इसके अंदर प्राइम वाली सारी चीज है जो एक प्राइम में होना चाहिए। बम्बल बी के अंदर वो सारा कुछ है, वो बिल्कुल ओरायन पैक जैसा है। ओरायन पैक्स वाली क्वालिटी मैंने बम्बल बी के अंदर भी देखी है। वो या सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है, वो सही गलत में फर्क करना जानता है और उसको टीम को लीड करने आता
आता है उसने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम वाली मूवी में किया है। नॉर्मल तो मूवी में करता है, उसने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम वाली मूवी में भी बहुत बार लीड करा और रोबोट इन डिस्गाइज में तो वो पूरा ही लीड कर रहा था उस टाइम। और बम्बल भी ऑटोबॉट्स के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, हमेशा वो ऑटोबॉट्स का ही साथ देता है और अपना सेक्रीफाइस देने के लिए वो हमेशा रेडी रहता है। और ये सारी क्वालिटीज एक प्राइम के अंदर देखा जाता है और ये सारी क्वालिटीज ओरायन पैक्स के अंदर भी था। ट्रांसफॉर्मर्स 1 मूवी के अंदर हमने जो ओरायन पैक्स को देखा था उसके अंदर में कुछ इस टाइप की क्वालिटीज देखने को मिल रही थी। पहला यार वो बम्बल भी जैसा बहुत ज्यादा उल्टे फुल्टे काम कर रहा था और जो मैंने क्वालिटीज बताया वो सारे ओरायन पैक्स के अंदर थी, पर जैसे ही ओरायन पैक्स प्राइम बना वो बहुत सीरियस हो गया। तो ऐसे ही मुझे लगता है बम्बल बी के साथ भी होगा, जब वो प्राइम बनेगा तो वो भी ऑप्टिमस जैसा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा और उसको टीम को संभालना आ जाएगा अच्छे से। वैसे ही वो बहुत अच्छा मैनेज करता है, पर वो और अच्छा मैनेज करेगा जब वो प्राइम बन जाएगा तो, क्योंकि यार उस टाइम उसके सारे ऑटोबॉट भी रिस्पेक्ट करेंगे। बिना वो प्राइम बने ही उसके सारे ऑटोबॉट तो रिस्पेक्ट करते हैं, पर प्राइम बनने के बाद उसकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। एक प्राइम बनने के बाद एक ऑटोबॉट्स की डिसीजन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जल्दी को उसके डिसीजन को कैंसिल नहीं कर पाता और अगर कोई करना भी चाहता है तो बहुत सोच समझ के बोलता है, क्योंकि वो एक प्राइम का डिसीजन है। उसके बाद अगर मैं व्हील जैक की बात करूं, जो कि प्राइम बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि व्हील जैक सिर्फ अपने दोस्तों का सुनता है, इसको किसी की ज्यादा परवाह नहीं है, वो इंसानों का भी ज्यादा नहीं सोचता। याद है ना व्हील जैक कैसे एजेंट फॉलोअर के ऊपर भी गुस्सा करने लगा था, वो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए सेक्रीफाइस दे सकता है। पर एक प्राइम के अंदर ये चीज नहीं होना चाहिए, उसको अपने दोस्तों को नहीं देखना, उसको सबको देख के चलना है, जो कि व्हील जैक के अंदर नहीं है ये क्वालिटी। तो पावर के मामले में नो डाउट व्हील जैक बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको अच्छे खासे ऑटोबॉट टक्कर नहीं दे सकते। माइंडसेट भी उसका बहुत अच्छा है, पर उसको टीम वर्क नहीं आता, वो टीम के साथ कभी अच्छे से फाइट कर ही नहीं पाता। हमने देखा है व्हील जैक का बहुत बार अल्ट्रा मैग्नस से बहस भी हो गया है, लास्ट में उनकी बॉन्डिंग हो गई थी, पर स्टार्टिंग में तो बहुत उनके बीच में बहस हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि व्हील जैक प्राइम का टाइटल डिजर्व करता है। उसके बाद है अल्ट्रा मैग्नस। अल्ट्रा मैग्नस सेल्फिश नहीं है, वो अपने टीम के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, उसको अच्छे से किसी टीम को लीड करना आता है। जब ऑप्टिमस नहीं था तो उसने पूरे ऑटोबॉट्स को अकेले लीड करा था और अल्ट्रा मैग्नस अपना सेक्रीफाइस देने से भी कभी पीछे नहीं हटता, इसलिए तो उसने डिसेप्टिकॉन से ऑटोबॉट्स को फाइट कराया और खुद उनके बॉस मेगाट्रॉन से फाइट करने चला गया। उसको पता था कि शायद वो नहीं जीत पाएगा, पर फिर भी उसने अकेले मेगाट्रॉन से जाके उस टाइम फाइट करा, उसने अपने ऑटोबॉट की जान खतरे में नहीं डाली और ये एक लीडर के अंदर होना चाहिए। और मेरे को अल्ट्रा मैग्नस की डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी लगी थी कि किस तरीके से उसने बीस्ट को एक ट्रैप में फंसा के उसको वहां से दूर किया। और जो अल्ट्रा मैग्नस है वो सिर्फ अपने दोस्तों का या अपने टीम का नहीं सोचता, वो बल्कि पूरे साइबरट्रॉन का सोचते हुए चलता है और यही सारी क्वालिटीज प्राइम के अंदर देखा जाता है, जो कि अल्ट्रा मैग्नस मेरे को लगता है बिल्कुल फिट है प्राइम के लिए। अल्ट्रा मैग्नस अगर प्राइम बनेगा तो एक परफेक्ट प्राइम होगा। उसके बाद जो ऑटोबॉट है वो है स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन के अंदर भी मेरे को थोड़ा ओरायन पैक्स वाली क्वालिटीज दिखती है, जैसे कि जब टीम में नया नया आया था इसको बल्कहेड बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था, उस टाइम बल्कहेड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और बल्कहेड को ऐसा लग रहा था शायद स्मोक स्क्रीन को उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, इसलिए वो स्मोक स्क्रीन से थोड़ा हेट कर रहा था। पर जब बल्कहेड खतरे में था तो उसने ये नहीं देखा कि बल्कहेड मेरे को हेट करता है, वो तुरंत आके उसकी मदद करता है और वो बोलता है कि मुझे गाइड करना, जिससे यार इसका ये पता चलता है कि ये सेल्फिश तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई यार उसको हेट कर रहा है पर फिर भी वो उसका सोच रहा है, जो कि अब प्राइम्स वाली एक क्वालिटी तो इसके अंदर दिख गई। सेकंड, स्मोक स्क्रीन दिमाग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि ऑटोबॉट्स के अंदर इतना माइंड किसी के पास होगा, किसी ने अपना बैटलफील्ड में इतना ज्यादा माइंड को यूज करा होगा। यहाँ तक कि तुम ऑप्टिमस को भी ले लो, देखो ऑप्टिमस के फैन यहाँ ऑफेंड मत हो जाना, मैं यहाँ सच बोल रहा हूँ, ऑप्टिमस ने भी इतना ज्यादा माइंड का यूज नहीं करा जितना स्मोक स्क्रीन ने माइंड का अपना यूज करा है। एक यार नया ऑटोबॉट जिसको फाइटिंग का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी उसने बैटलफील्ड में ऐसा दिमाग लगाया जो कि अच्छे खासे ऑटोबॉट भी नहीं लगा पाए। जैसे साउंड वेव मेगाट्रॉन के शिप में जब स्मोक स्क्रीन को लेके चल जाता है और वहां से उसकी ओमेगा की को निकाले, तो स्मोक स्क्रीन ने बहुत ही माइंड का यूज करके उस ओमेगा की को वापस छीन के लेके आया उनसे और अपने फर्स्ट फाइट में एक बहुत ही खतरनाक रैलिक एपेक्स आर्मर को टीम प्राइम के लिए लेके आया। जब यार मेगाट्रॉन के पास डार्क स्टार सीवर था और वो ऑप्टिमस को मारने वाला था, तब यार स्मोक स्क्रीन ने ये नहीं देखा कि मेगाट्रॉन के पास कितना पावरफुल वेपन है, अगर वो चाहता तो वो वहां से भाग सकता था, पर उसने ये नहीं किया, उसने अपनी प्राइम वाली क्वालिटी दिखाया और वो ऑप्टिमस की जान बचाता है और उसके साथ वहां से जाता है, प्लस उसने एक रैलिक भी तो ले लिया था, वो वहां से ओमेगा की को भी लेके चल जाता है। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अंदर हमने ये चीज देखा कि हमेशा स्मोक स्क्रीन सच्चाई के साथ देता है। स्मोक स्क्रीन ही मेरे को एक लगता है ऐसा ऑटोबॉट होगा जिसने बहुत ही कम टाइम में लोगों का बहुत ज्यादा दिल जीता है। स्मोक स्क्रीन को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसने बहुत ही कम एपिसोड में बहुत ही कम एक्सपीरियंस होने के बाद भी इतने कमाल की चीजें जो कर दी है। देखो कुछ चीजों के अंदर मैं मानता हूँ स्मोक स्क्रीन बेस्ट नहीं है, पर वो प्राइम बनने के बाद वो बेस्ट हो जाएगा। जैसे कि इसकी फाइटिंग स्किल बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है, ये बल्कहेड या फिर व्हील जैक या तो कोई पावरफुल ऑटोबॉट जैसा फाइट नहीं कर सकता क्योंकि उसको बैटलफील्ड का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैं उसकी फाइट अच्छी ही गिनूंगा, बहुत ज्यादा बेकार नहीं गिनूंगा। प्लस वो प्राइम बनने के बाद मेरे को नहीं लगता कि स्टार्टिंग में कोई उसकी रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि जितने भी ऑटोबॉट्स उसको लोग कम एक्सपीरियंस वाले मानते हैं, पर ऐसा ओरायन पैक्स के साथ भी हुआ था। ट्रांसफॉर्मर्स 1 मूवी में ओरायन पैक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था स्टार्टिंग में, जब वो सिर्फ ओरायन पैक्स था उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, कोई उसको इज्जत देता ही नहीं था, पर जैसे ही वो प्राइम बना लोग उसकी अपने आप रिस्पेक्ट करने लगे, यहाँ तक कि एलिटा 1 भी करने लगी थी। तो इस तरीके से स्मोक स्क्रीन के साथ भी होगा, जब वो प्राइम बनेगा स्टार्टिंग में शायद ना करे पर कुछ टाइम बाद लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लोग उसको अपने आप रिस्पेक्ट करने लगेंगे जब वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और वो देखेंगे कि उसके ऑर्डर्स को फॉलो करके वो बहुत आसानी से किसी भी चीज को जीत जा रहे हैं और जैसा स्मोक स्क्रीन बोल रहा है वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो लोग आराम से किसी बैटल को भी जीत रहे हैं, तो वो उसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। इसलिए मेरे को स्मोक स्क्रीन एक परफेक्ट प्राइम लगता है। देखो प्राइम के लिए तो मैंने 3 प्राइम को चुना, बम्बल बी, अल्ट्रा मैग्नस और स्मोक स्क्रीन, ये 3 मेरे को लगता
लगता है कि प्राइम बनने के लायक है। पर जब बारी आएगी मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की, तो आखिर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप किसको चुनेगा? मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप सारे प्राइम को तो मिल नहीं सकता, वो किसी एक प्राइम को ही मिलेगा। ये यार मेरा ओपिनियन, ऑप्टिमस प्राइम का ओपिनियन और अल्फा ट्रायन का ओपिनियन है। देखो बम्बल बी प्राइम के लिए बेस्ट है, पर वो मैट्रिक्स के लिए इतना वर्दी नहीं है। और ऐसा सेम अल्ट्रा मैग्नस के साथ भी है। मैट्रिक्स मिलने के बाद वो सभी का हेड होता है, उसको सभी कुछ मैनेज करना आना चाहिए। और यार हमने अल्ट्रा मैग्नस के अंदर देखा कि वो काफी बार थोड़ा रूड हो जाता है। छोटी सी यार व्हील जैक की गलती के ऊपर भी वो काफी रूड हो गया था, जो यार एक प्राइम के अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ अब ऐसा नहीं कि प्राइम रूड नहीं होते, वो होते, पर ऐसा नहीं अल्ट्रा मैग्नस थोड़ा ज्यादा रूड होता है। वो इंसान के ऊपर भी बहुत ज्यादा रूड होने लगा था। उसको यार हमेशा फुल इज्जत और रिस्पेक्ट चाहिए। जब वो अर्थ में फर्स्ट टाइम आया था तो आरसी ने जिस तरीके से रिस्पेक्ट किया, वो चाहता था कि जैक भी उसकी रिस्पेक्ट करे। जैक ने तो उसकी रिस्पेक्ट कर दिया, पर वो मीको को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। पर वहां अगर बात करें ऑप्टिमस की, तो ऑप्टिमस का नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऑप्टिमस जितना ऑटोबॉट्स की रिस्पेक्ट करता है, उतना ही इंसानों की रिस्पेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि इंसान कमजोरी है वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। ऑप्टिमस चाहे तो सारे इंसानों को एक झटके में खत्म कर सकता है, पर फिर भी वो उनकी रिस्पेक्ट करता है। और ये प्राइम के अंदर होना चाहिए। स्मोक स्क्रीन थोड़ा अनएक्सपीरियंस है, पर फिर भी मेरे को लगता है कि मैट्रिक्स के लिए भी डिजर्व करता है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। जब यार मेगाट्रॉन ने ऑटोबॉट के बेस पर अटैक किया था और सारे ऑटोबॉट्स को ऑप्टिमस ने वहां से भेज दिया था, और ऑप्टिमस की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, तो उस टाइम स्मोक स्क्रीन ने अपने माइंड का यूज कर रहा था और वो वहां से गया नहीं था, और उसने ऑप्टिमस को एक सेफ जगह में लेके आया। तो एक टाइम ऐसा आया था जहां ऑप्टिमस प्राइम ने बोला कि एक नए लीडर की जरूरत है, एक नया प्राइम होना चाहिए। और उसने नए प्राइम के लिए और किसी को नहीं बल्कि स्मोक स्क्रीन को चुना था। उसने बोला था एक नए प्राइम की जरूरत है और वो इस मैट्रिक्स को होल्ड कर सके, उनको एक नए लीडर की जरूरत है। एक नए लीडर की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि वो लीडर इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। और ये डिसीजन सिर्फ ऑप्टिमस का नहीं था। जब ऑप्टिमस पूरी तरीके से खत्म हो गया था और उसके बाद जब अल्फा ट्रायन आए थे, तो हमने देखा अल्फा ट्रायन ने भी यही कहा था, मैं और तुम ये जानते हैं कि उसका हकदार पास ही है, जो प्राइम बनना सीख जाएगा जैसे तुम सीखे थे। मेरा ऑप्टिमस और अल्फा ट्रायन तीनों का डिसीजन था कि स्मोक स्क्रीन मैट्रिक्स के लिए वर्दी है। पर फिर भी स्मोक स्क्रीन ने वो चीज दिखाया जो एक प्राइम के अंदर होना चाहिए। मैट्रिक्स को यार कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि मना करना चाहेगा, कोई भी यार ऑटोबॉट नहीं चाहेगा कि उसको मैट्रिक्स ना मिले। पर उस टाइम स्मोक स्क्रीन ने क्या किया, उसने मैट्रिक्स को रिजेक्ट किया, उसको ऑप्टिमस चाहिए था। और इतना बड़ा हमने सैक्रिफाइस देखा ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज के अंदर, और उसके बाद लोग उसको स्मोक स्क्रीन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। इसलिए मुझे लगता है स्मोक स्क्रीन मैट्रिक्स के लिए वर्दी है। आपका इसमें क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सब लोग कमेंट करना, मैं सभी का कमेंट पढ़ने वाला हूं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। देखो अगर आप चाहते हो ट्रांसफॉर्मर्स की ऐसी यूनिक वीडियो देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस देख पाते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं तो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, बट मैंने ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन के ऊपर बहुत सारी बैक स्टोरी वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ जो स्क्रीन पे शो हो रही है, आप लोग वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। आप लोग उस वीडियो में बहुत कुछ जानने मिलेगा, उस ऑटोबॉट की या डिसेप्टिकॉन की बैक स्टोरी, सब कुछ आप लोग को उस वीडियो में पता चल जाएगा। इसलिए क्लिक करके जाओ, उस वीडियो को देखो।